गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग अच्छे हो? पढ़ाई लिखाई चल रही है सबकी बढ़िया? बहुत अच्छे। मेरे बच्चे सब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं बहुत अच्छे से। ऐसे ही पढ़ाई लिखाई करते रहना। राहुल यादव सर कब आएंगे? कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि राहुल यादव सर कब आएंगे। बहुत जल्दी आएंगे बच्चे। राहुल यादव सर कुछ दिनों में आ जाएंगे। बहुत ज्यादा लेट नहीं है उसमें, ठीक ना? जल्दी ही आ जाएंगे। फिलहाल तब तक तुम लोग अपना पढ़ाई करते रहो। ठीक है सर। कोचिंग जुलाई या अगस्त में, कोचिंग के बारे में भी कुछ भी नहीं बोल सकते। जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होंगी उसके हिसाब से होगा, ठीक ना? श्रेया बेटा ने पूछा था। डिस्कशन, हाँ बेटा डिस्कशन कराऊंगा। आदित्य, आदित्य का कहना है सर डिस्कशन, डिस्कशन होगा बच्चे, ठीक है? लेकिन पहले पढ़ा लूंगा, फिर डिस्कशन लास्ट में होगा, ठीक है? आज प्रोजेक्टाइल मोशन करो कराओगे आज? हाँ प्रोजेक्टाइल मोशन ही तो करा रहा हूँ। बस फार्मूले का डेरिवेशन नहीं कराया था। मैंने आपको बिना फार्मूला यूज किए प्रोजेक्टाइल मोशन सिखा दिया। अब जो फार्मूला है उसका डेरिवेशन आप ही करोगे तो अच्छा रहेगा, इसीलिए मैंने पढ़ाने का सीक्वेंस ऐसा रखा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जितने भी फार्मूले होंगे सबका डेरिवेशन आप खुद करोगे। मुझे अब कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। सौरभ, इस बच्चे का कहना है कि सर एक्स नॉट लेना जरूरी है क्या? आप बार बार एक्स नॉट लेते हैं और हर बार उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। बात सही है। यहाँ पे एक्स नॉट की का इम्पोर्टेंस आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आगे चल के एक्स नॉट का इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगा। इसीलिए मैं जानबूझ के एक्स नॉट लिख देता हूँ, ताकि एक बार आदत में बना रहेगा, तो जब आगे उसकी जरूरत पड़ेगी तो आप आसानी से कर लोगे। बस लिख के जीरो ही तो करना है, ठीक ना? चलो बच्चे, शुरुआत किया जाए। पहले तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ना, ठीक है? पहले मैं पढ़ाऊंगा, डिस्कशन उसके बाद रखेंगे, ठीक है? सर आप मैसेज कहाँ पढ़ते हो? जो होस्ट है बेटा, होस्ट पे करना, ठीक ना? कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आप मैसेज कहाँ देखते हो, होस्ट पे या को होस्ट पे? तो होस्ट पे, ठीक है? सभी बच्चे जिनको भी मैसेज करना है होस्ट वाले पे करेंगे, ठीक है? ठीक है, पहले मैं स्क्रीन शेयर कर दूं, उसके बाद फिर आगे पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक ना? आई होप सबको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, ठीक है? ठीक, सारे बच्चों को दिख रहा होगा ना? चलो।
एक मिनट बेटा, ठीक है। ठीक है, ठीक है बच्चों, शुरू करें कल का हैंड आउट होमवर्क। एक मिनट, हैंड आउट में किसी बच्चे ने लिखा है सर आपने ये क्वेश्चन नहीं भेजा, आपने क्वेश्चन नहीं भेजा था। हाँ बेटा, मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था जानबूझ के, मैंने हैंड आउट में नहीं दिया था। जो अभी क्वेश्चन है ना सामने दिख रहा है, जानबूझ के मैंने हैंड आउट में आपको नहीं भेजा था, ताकि यहीं पे शुरू करें और यहीं पे इसको सॉल्व करें, ठीक ना। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन दिया था हैंड आउट में, वो था ही नहीं। हाँ बेटा, वही क्वेश्चन तुम्हारे सामने है परी, ठीक है, हैंड आउट में नहीं था, इसमें 12 पार्ट है। अब वो जो क्वेश्चन मैं देने के लिए बोला था ना, मैंने जानबूझ के नहीं बोला, हैंड आउट में दिया था इसलिए, ताकि यहीं पे करो, ठीक। तो यही क्वेश्चन है, आपके सामने है, क्वेश्चन भी है, कुछ बीच में फार्मूले भी आ जाएंगे, उसका डेरिवेशन आप खुद कर लोगे, ठीक है। जैसे जैसे आगे चलोगे, पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। आपके सामने एक क्वेश्चन है, शुरुआत करता हूँ, ठीक ना। देखो बेटा, यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे लिए, जो वाई एक्सिस है ये वर्टिकल है, ये वाई एक्सिस वर्टिकल हो गया, एक्स एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल हो गया, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो गया। पार्टिकल को t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन से इनिशियल वेलोसिटी v0 से प्रोजेक्ट किया। हैंड आउट जल्दी शेयर कर दूंगा हर चीज, हाँ बेटा कर दूंगा ना, उस दिन थोड़ा लेट हो गया था, मैं आज जल्दी हैंड आउट शेयर कर दूंगा, ठीक है। पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया। प्रोजेक्टाइल मोशन ये होगा, आपको पता है इसका पाथ ऐसा होगा, ये पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ पे जाएगा, ओरिजिन से चलना शुरू करेगा और पॉइंट पी पे जाके अर्थ से फिर टकरा जाएगा। ओरिजिन से चलना शुरू किया t इक्वल टू 0 पे, और फिर थोड़ी देर बाद जाके वापस ये अर्थ सरफेस पे टकरा जाएगा, आपको पता है, ठीक है। अनुकृति एक्स नॉट की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी, नहीं बेटा हमेशा 0 नहीं होगी। अभी जितने भी मैं क्वेश्चन कराया हूँ उसमें 0 आ रही है, हर बार एक्स नॉट की वैल्यू 0 हो कोई जरूरी नहीं है। हर बार 0 होती तो मैं इसको लिखता ही नहीं यहाँ पे, ठीक ना, एक बार 0 करके आगे निकल जाते, बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। एक्स नॉट की वैल्यू हमेशा 0 नहीं होती है, आगे आएगी जहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू होगी, वो क्वेश्चन भी आएंगे, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें 0 आ रही है, ठीक। आपको पता है कि पार्टिकल एयर में है, मोशन अंडर ग्रेविटी का एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको बोलते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स होगा, ये बात आपको पता है। ये भी आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या ले लेंगे, 0, जरूरत पड़ने पे, है ना। इसको कहीं कहीं लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं। अब बात आती है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल क्यों बोला, क्योंकि ओरिजिन से चलना शुरू किया था तो ये ग्राउंड पे था, पॉइंट पी पे जाके टकराया तो फिर से ग्राउंड पे आ गया। इसका मतलब पार्टिकल ग्राउंड से चलना शुरू किया और वापस जाके ग्राउंड पे टकरा गया, इसलिए इसको बोला जाता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ग्राउंड से चलना शुरू किया, वापस ग्राउंड पे टकरा गया, इसलिए कहीं कहीं लोग इसको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं। बात समझ आ गई ना। देखो क्वेश्चन क्या है, at t equal to 0 particle is projected from ground with velocity v naught at an angle theta above horizontal। सभी बच्चे शुरू के क्वेश्चन के 3 पार्ट का आंसर निकालेंगे, फाइंड यू एक्स यू वाई ए एक्स ए वाई एक्स नॉट वाई नॉट। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, टाइम t when y coordinate of the particle is maximum and corresponding maximum y coordinate। और थर्ड पार्ट, टाइम t when particle strikes the ground and corresponding x coordinate of the particle। आसान है, मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। सभी बच्चे पहले 1-2 मिनट का टाइम है, 1, 2 और 3, इस क्वेश्चन में 10-11 पार्ट हैं, शुरू के 3 पार्ट्स का आंसर निकालेंगे सारे बच्चे। काफी बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया, शिवांगी, हर्षिता डन हो गया, पीयूष,
सौरभ, ठीक है, नयन, शिवांगी, तपीस, काफी बच्चों ने, ध्रुव, काफी बच्चों ने कर लिया, आदित्य, ठीक है। 1 मिनट का टाइम है, सब लोग फटाफट लिख लें। ठीक है बच्चे, शुरू करता हूँ। दीप, गुलशन, सबने कर लिया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन का डायग्राम दिखा दो, ये डायग्राम है बेटा, ठीक है। डायग्राम देख लो, ये क्वेश्चन है। चलो, सबने सॉल्व कर लिया है, अब मैं खुद बताता हूँ इसको, ठीक ना। एक एक करके मैं बताता हूँ, देखते जाओ, कोई भी नई चीज नहीं है, सब कुछ आपको आता है। दीपमणि, रचित, सबने कर लिया, देवांश, सबने कर लिया, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, इस क्वेश्चन में 10-11 पार्ट हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का। यहाँ पे जो डायग्राम है ना, यहाँ पे दे रखा है वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दे रखा है एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक्स ले लिया, यहाँ पे वाई ले लिया। पार्टिकल को ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया एट टाइम t इक्वल टू 0 विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v नॉट है, ये एंगल दे रखा है थीटा है। पार्टिकल का पाथ अब तक आपको समझ में आ चुका है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ठीक है। ये हमने बना दिया पाथ ऑफ द पार्टिकल, ये हो गया एक्स एक्सिस। पार्टिकल ओरिजिन से चला, पॉइंट पी पे जाके अर्थ से टकरा गया। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट करो, वी नॉट का। आई होप सारे बच्चे कंपोनेंट करना जानते हैं। वी नॉट का जिस लाइन के साथ एंगल थीटा है, इधर आएगा कॉस थीटा, ये कंपोनेंट होगा वी नॉट कॉस थीटा। और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वी नॉट साइन थीटा। कंपोनेंट ले लिया, वी नॉट को भूल जाओ। अब हम क्या करेंगे ना, ये जो वी नॉट कॉस थीटा है, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, तो ये काम करेगा यू एक्स का। ये वी नॉट साइन थीटा इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है, तो ये काम करेगा यू वाई का। तो सबसे पहले यू एक्स और यू वाई लिख लेते हैं। तो यू एक्स की यहाँ पे जो वैल्यू है ना, यू एक्स हो गई वी नॉट कॉस थीटा, यू वाई की वैल्यू हो गई यहाँ पे वी नॉट साइन थीटा। आई होप सारे बच्चे इस बात समझते होंगे। अब आ जाओ ए एक्स पे, एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट ए एक्स। आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो एक्सेलरेशन जी के बराबर होगा, डाउनवर्ड्स होगा। और ये वाई डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, मतलब एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 हो गया, ठीक है। ये बात भी मैं आपको समझा चुका हूँ। तो ए एक्स की वैल्यू 0 हो गई, और एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट, ये जो जी है ना नीचे की तरफ है, यानी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, तो ये नेगेटिव होगा, तो ए वाई की वैल्यू हो जाएगी -g। आंसर जी के टर्म्स में लाएंगे बेटा, ठीक ना। -g, -10 रखने की जरूरत नहीं है, आंसर को जी के टर्म्स में लाएंगे। कुछ बच्चों ने 10 रखा है, तो सही है, गलत नहीं है, लेकिन आंसर हम निकालेंगे जी के टर्म्स में, ठीक है। ये तो था क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। हाँ, अगर तुम एक्स नॉट लिखना चाहो तो एक्स नॉट की वैल्यू अभी भी 0 है। ओरिजिन पे है पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे, तो एक्स नॉट की वैल्यू 0 और वाई नॉट की वैल्यू भी 0। अगर किसी क्वेश्चन में आगे ओरिजिन पे ना आकर के कहीं और होगा पार्टिकल, तो वो नॉन जीरो होगा। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो एक्स नॉट और वाई नॉट दोनों 0 हो गए। अब आ जाओ क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे। क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में पूछा है कि वो टाइम बताओ जब पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम होगा। फाइंड द टाइम t व्हेन y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एंड करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट। मैंने आपको ये भी सिखा दिया था, लास्ट टाइम एक क्वेश्चन कराया था, उस समय मैंने आपको बताया था। अगर मैं फिर से यहाँ पे डायग्राम बनाऊं ना, x और y ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया x, यहाँ पे हमने ले लिया y, ये है पार्टिकल का पाथ,
और यहाँ पे जो y होगा ना, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ये वाला पॉइंट, इसको नाम हमने a दे दिया। यहाँ पे y की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ए पे y क्या है, मैक्सिमम है। हमें निकालना है कि पॉइंट ए तक जाने में कितना टाइम लगेगा, यानी ओरिजिन से चल करके पॉइंट ए तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ये निकालना है। तो पॉइंट ए का टाइम हमने ले लिया कुछ t इक्वल टू टी। ओरिजिन पे जब पार्टिकल चला था तो टाइम था t इक्वल टू 0। आपको ये बात मैं समझा चुका हूँ बहुत पहले ही, पिछली क्लास में। अगर y को मैक्सिमम करना है ना, या जहां पे y मैक्सिमम होगा वहां पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 होगा। जहां पे y मैक्सिमम वहां पे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0। आपको प्रूफ भी बता दिया था। एक तरीका और है, यहाँ पे आप समझ सकते हो, वो कैसे। पार्टिकल एक कर्व पाथ पे चल रहा है, और आपको पता होगी ये बात, कर्व पाथ पे अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी निकालना हो ना, तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। अगर पार्टिकल किसी कर्व्ड पाथ पे चल रहा है और पाथ के किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है, तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो अगर आप पार्टिकल के जो पाथ है ना, उसके पॉइंट ए पे वेलोसिटी निकालना चाहते हो, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगी। पॉइंट ए पे जो भी टेंजेंट होगी ये हॉरिजॉन्टल होगी, यानी पॉइंट ए पे पार्टिकल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगी। और अगर पॉइंट ए पे पार्टिकल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है ही नहीं। और अगर पार्टिकल की वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि पॉइंट ए पे पार्टिकल की वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है। 0 है, ठीक है। टेंजेंट इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है बेटा, यहाँ पे एवरेज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर पॉइंट ए पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल होने का मतलब वर्टिकल 0 होना पड़ेगा। वर्टिकल का मतलब वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट पॉइंट ए पे 0 हो गया। ऐसे भी आप समझ सकते हो, बाकी डायरेक्ट आपको पता है ही कि जहां पे वाई मैक्सिमम होगा वहां पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 0 होगा। अब किसी भी टाइम t की अगर तुम बात करो ना, एट एनी टाइम t, जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट होता है ना, वी वाई, इसकी वैल्यू होती है यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। टाइम t पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो गया। यू वाई की वैल्यू सभी बच्चे लिख चुके हैं, वी नॉट साइन थीटा, प्लस ए वाई की वैल्यू मेरे सारे बच्चे जानते हैं, माइनस जी इंटू टाइम हो गया टी। ठीक है, ये हो गया। टेंजेंट तो एक्स-टी कर्व में निकालते नहीं बेटा, वो dx बाई dt होता है। मैं टेंजेंट के स्लोप की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी किसी बच्चे ने लिखा था, तान्या ने, कि सर टेंजेंट तो एक्स-टी कर्व में लेते हैं, तो टेंजेंट का स्लोप वेलोसिटी कहलाता है। मैं स्लोप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्लोप की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी कर्व पाथ पे पार्टिकल चल रहा है तो टेंजेंट खींच दो, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, स्लोप की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो 0 इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। यहाँ से सॉल्व करोगे तो टाइम आ जाएगा t इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा बाई जी, ये आ जाएगा टाइम t। एक आंसर तो ये आ गया कि ओरिजिन से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम वी नॉट साइन थीटा बाई जी, ये टाइम आ गया। फिर क्वेश्चन में पूछा है करेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट, यानी जो टाइम आया है ना, इसी टाइम पे पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट निकाल लो, तो वही पार्टिकल का मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट होगा। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट बताओ, तो t इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा बाई जी पे निकाल लेंगे। तो अब वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो वाई डायरेक्शन में सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे। इक्वेशन लिखना मेरे बच्चे जानते हैं, y इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई इंटू टी प्लस होता है हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर।
वाई नॉट की वैल्यू आपको पता है 0 है, यू वाई की वैल्यू मेरे बच्चे जानते हैं वी नॉट साइन थीटा इंटू टाइम टी। टाइम टी की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे वी नॉट साइन थीटा बाई जी। तो टाइम टी की वैल्यू पुट करो वी नॉट साइन थीटा बाई जी, आगे आएगा प्लस, प्लस है हाफ ए वाई की वैल्यू, ए वाई की वैल्यू मालूम है माइनस जी, तो प्लस हो जाएगा हाफ ए वाई हो गया माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर। टी का स्क्वायर है तो टी की वैल्यू पुट करो वी नॉट साइन थीटा बाई जी, तो टी आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा बाई जी और इसका होगा होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करोगे ना तो देखो यहाँ पे वी नॉट साइन थीटा है, यहाँ भी वी नॉट साइन थीटा है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर आएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, आगे आएगा प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे है हाफ इंटू जी, ऊपर है वी नॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ऊपर बचेगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ ऊपर जी है नीचे जी का स्क्वायर है तो नीचे जी बचेगा और यहाँ पे नीचे 1/2 भी बचेगा। कैलकुलेशन करना आप मेरे से अच्छे से जानते हो, कर लोगे तुम, ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सब्ट्रैक्ट करना भी आप मेरे से अच्छे से जानते हो, सब्ट्रैक्ट करो, ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन हो जाएगा 2g, ये हो जाएगा वाई मैक्स, वाई मैक्स आ गया। ठीक है, तो वाई मैक्स की वैल्यू आ गई वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर वाई मैक्स निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन आप मोशन यूज कर सकते हैं क्या? हाँ बेटा सही है, बिल्कुल यूज कर सकते हो। ठीक है, आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s तो भी वाई मैक्स आएगा। आंसर आ गया। अगर तुम्हें याद हो ना तो मैंने बोला था इस वाई मैक्स को एक नाम दिया गया है, इसको बोला जाता है मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय प्रोजेक्टाइल। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, आंसर तो आ गया, लेकिन वाई मैक्स का मतलब मैंने समझाया था, वाई मैक्स को बोला जाता है मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय प्रोजेक्टाइल कैपिटल एच। अगर तुमसे कोई पूछे कि मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय प्रोजेक्टाइल क्या होगा तो वाई मैक्स के बराबर होगा, तो मैक्सिमम हाइट, ये हो जाएगा मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय प्रोजेक्टाइल, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय प्रोजेक्टाइल या पार्टिकल। अगर आप कैपिटल एच लिखोगे तो ये वाई मैक्स के बराबर होगा। वाई मैक्स की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और इस रिजल्ट को याद रखना है, मेरे बच्चे इस रिजल्ट को याद रखेंगे, सभी लोग ध्यान रखना, ये रिजल्ट है इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले को याद रखना है। सभी बच्चे इस फार्मूले को याद रखेंगे कि मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ओम किशोर इनका कहना यू स्क्वायर बाई 2g होता है, वो मोशन अंडर ग्रेविटी होता है बेटा, ठीक ना, मोशन अंडर ग्रेविटी में यू स्क्वायर बाई 2g आता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे उस केस में थीटा अलग होता है 90 होता है, यहाँ पे फार्मूला अलग है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक बच्चे ने लिखा है सर वी वाई जीरो का लॉजिक समझ नहीं आया, मैं लास्ट क्लास में समझाया था बेटा, ठीक ना, एक बार देखना उसको रिवाइज करना। ये बात बताया था कि जहां पे वाई मैक्सिमम होगा वहां पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 0 होगा, लास्ट क्लास में काफी दो मेथड से मैंने समझाया था। ठीक है, अब आ जाओ, अगर कंफ्यूजन हो तो लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना, वहां दिख जाएगा। ठीक है, ये तो मैक्सिमम हाइट आ गया, सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब जरा आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में पूछा है टाइम टी व्हेन पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड करेस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। थर्ड पार्ट पे आते हैं बच्चे। थर्ड पार्ट में पूछा गया है वो टाइम बताओ जब पार्टिकल वापस से ग्राउंड पे टकराएगा। सभी लोग ध्यान से देखते जाना क्योंकि ये भी रिजल्ट है, बहुत सारे बच्चों ने इसको सॉल्व भी कर लिया है, इसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हमें याद भी रखना है।
मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया फिर से। इस डायरेक्शन का नाम x हो गया, वर्टिकल हो गया y। पार्टिकल यहाँ से चला, यहाँ पे गया पॉइंट P पे, T इक्वल टू 0 पे चलना शुरू किया ओरिजिन से। तो जब ये पार्टिकल दोबारा अर्थ से टकराएगा, जब ये पार्टिकल दोबारा ग्राउंड से टकराएगा पॉइंट P पे, तो इस पॉइंट P पे y की वैल्यू क्या होगी? 0। यहाँ का टाइम ले लिया t, क्योंकि जो पॉइंट P है ना, ये पॉइंट P x एक्सिस पे है, और आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी, तो पॉइंट P पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा। कुल मिला जुला के हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम बाद पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट फिर से 0 आएगा। तो सेकेंड इक्वेशन यूज करते हैं और y कोऑर्डिनेट को 0 करते हैं। तो अब यहाँ पे हमने यूज किया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो इक्वेशन आपको पता है, y इक्वल टू हो जाएगा y नॉट प्लस हो जाएगा यू वाई इंटू टी प्लस हो जाएगा हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। जिस टाइम की बात हो रही है उस टाइम पे पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट 0 होगा। इस y को 0 करो, y नॉट पहले से ही 0 है, तो दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, y 0 हो गया, y नॉट की वैल्यू 0 हो गई, प्लस हो जाएगा यू आई की वैल्यू आपको पता है v नॉट साइन थीटा इंटू हो गया t, ठीक है, प्लस हो जाएगा हाफ ए वाई की वैल्यू है माइनस जी इंटू टाइम टी का स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करो बच्चे, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचा 0, राइट हैंड साइड में आएगा वी नॉट साइन थीटा इंटू टी, यहाँ पे प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। यहाँ से टी को कॉमन ले लेते हैं, तो 0 इक्वल टू टी को किनारे किया, यहाँ पे आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी। कैलकुलेशन मेरे बच्चे करना जानते हैं सभी लोग। एक दो आंसर आएंगे, जब इस t को 0 करोगे तो यहाँ से आएगा t इक्वल टू 0। अब इतना तो आपको समझ में आ चुका है, t इक्वल टू 0 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, t इक्वल टू 0 का कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। दूसरे इक्वेशन से जो टाइम आएगा वो आंसर होगा। तो जो दूसरा इक्वेशन इसको 0 करो, जब इसको 0 करोगे तो आएगा वी नॉट साइन थीटा माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करने के बाद टाइम की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स वी नॉट साइन थीटा बाई जी, 2 वी नॉट साइन थीटा बाई जी। आंसर आ गया, यानी पॉइंट ओ से चल के पी तक जाने का टाइम आ गया 2 वी नॉट साइन थीटा बाई जी। और मैंने आपको बताया था यही है टोटल टाइम ऑफ मोशन, टोटल टाइम ऑफ मोशन। और इस टोटल टाइम ऑफ मोशन का एक दूसरा नाम भी मैंने आपको बताया था, याद हो तो इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ क्या होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये होता है कैपिटल टी, और ये होता है टोटल टाइम ऑफ मोशन। तो इसका फॉर्मूला आ गया 2 वी नॉट साइन थीटा बाई जी। इस फार्मूले को भी बच्चों याद रखना है। अगर तुमसे कोई पूछे कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला बताओ, तो आंसर होगा 2 वी नॉट साइन थीटा बाई जी, और इस फार्मूले को भी एज ए रिजल्ट याद रखना है। ये मैं क्वेश्चन के फॉर्म में भले करा रहा हूँ, लेकिन जितने रिजल्ट आएंगे जिसको मैं बोलूंगा याद रखना है, आप जरूर मार्क कर लेना, उन रिजल्ट को याद रखना है, ये फार्मूला है। लेकिन कोई भी नई चीज नहीं है जो मैंने पढ़ाया नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, बात समझ आ गई ना। तो उस क्वेश्चन के रूप में आप क्वेश्चन का एप्लीकेशन यूज करते हुए फॉर्मूला डिराइव कर लोगे। ये तो टोटल टाइम ऑफ मोशन आ गया। फिर पूछा है करेस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट, यानी जिस पॉइंट पे पार्टिकल टकराएगा इस पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला मैंने बताया था, सेकंड इक्वेशन यूज करो। एट एनी टाइम टी एक्स इक्वल टू होता है एक्स नॉट प्लस यू एक्स इंटू टी प्लस हो जाएगा हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर।
यहाँ पे वैल्यू पुट करो बच्चे, एक्स नॉट की वैल्यू 0 है, यू एक्स की वैल्यू आप सबसे पहले पार्ट में लिखे थे मेरे बच्चे, याद होगा तुम लोगों को, यू एक्स की वैल्यू है वी नॉट कॉस थीटा इंटू टाइम टी, टाइम की वैल्यू आप निकाल चुके हो टाइम ऑफ फ्लाइट, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी 2 वी नॉट साइन थीटा बाई जी, आगे आएगा प्लस हाफ, ए एक्स की वैल्यू 0 है, मैंने पहले ही बताया था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या होगा 0, ए एक्स की वैल्यू 0 पुट करो इंटू टी का स्क्वायर, तो दूसरा वाला टर्म तो अपने आप 0 हो गया, ये तो 0 बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 को किनारे किया, वी नॉट और वी नॉट मिलके वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं इसको अरेंज करके लिखता हूँ, देखना वी नॉट स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको एक साथ अलग कर लो, नीचे आएगा अपॉन जी। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला याद होगा, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पुट करो साइन 2 थीटा, ये बन जाएगा वी नॉट स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बाई जी, ये आ गया पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट, आंसर आ गया, सभी बच्चों का सही भी होगा। पॉइंट पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक्स है, एक्स होने का मतलब ओरिजिन से जो पॉइंट पी है ना, ओरिजिन से पॉइंट पी की डिस्टेंस एक्स के बराबर होगी, ये बात सबको पता है, ओरिजिन से पॉइंट पी की डिस्टेंस एक्स के बराबर होगी, और इसी डिस्टेंस को तुम्हें याद हो तो मैंने बोला था इसको बोलते हैं रेंज, ओरिजिन से पॉइंट पी की डिस्टेंस कहलाती है रेंज, सब बच्चों को याद है, ठीक है, रेंज कहलाती है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि प्रोजेक्टाइल का रेंज बताओ, तो फार्मूला आ चुका है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये आर कहलाएगा, और ये जो रेंज है इसी एक्स के बराबर होगा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो रेंज का फार्मूला आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इस रिजल्ट को भी हमें याद रखना है, ठीक है ना, सभी बच्चे याद रखेंगे इस रिजल्ट को, रेंज का फार्मूला आ गया वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इसको एज ए रिजल्ट हम याद रखेंगे, ठीक है हर्षिता सर, ऑल डन एंड करेक्ट, बहुत सारे बच्चों का सभी सही है, शुभ हो गया, हर्षिता हो गई, तुषार हो गया, ठीक है सभी करेक्ट हैं, बहुत सारे बच्चों ने अच्छा किया है, इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया है, मैंने बेसिक से भी सिखा दिया, अब फार्मूले का उल्टा डेरिवेशन भी करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे, अब सब बच्चे फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे, थर्ड पार्ट के बाद फोर्थ पार्ट, डायग्राम सेम है, क्वेश्चन का डायग्राम अभी भी वही है जो मैंने पहले दिया था, इसका हमें सॉल्व करना है फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में लिखा है एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, सभी बच्चे उत्कर्ष सॉल्व हो गया, देवांश सॉल्व हो गया, देवांश ऑल करेक्ट, काफी बच्चों ने सॉल्व कर लिया। सर रेंज को डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, किसी बच्चे ने पूछा, हाँ बेटा इस केस में बोल सकते हो, रेंज हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं है, इस केस में जरूरी है, एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, फोर्थ पार्ट, काफी बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया, श्रेया, देवांश, ओम, दीप, सौरभ, आशीष, अर्जित, सॉल्व हो गया ना, हाँ ठीक है, परी, मुदित, कपिल, हाँ सारे बच्चों ने सॉल्व कर लिया है, चलो मैं भी बता देता हूँ, क्योंकि कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो तो आसानी से सॉल्व कर लोगे इसको, इसीलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन पहले करा दिए थे कि जब थ्योरी आए, जब फार्मूले का डेरिवेशन आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो, सारे फार्मूले आप खुद डिराइव करो, और मेरे बच्चे डिराइव कर भी रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है। चलो बच्चे अब देखो फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में पूछा है किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट बताओ, तो फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन यूज कर लो, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस हो जाएगा ए एक्स इंटू टी, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, यू एक्स की वैल्यू आपको पता है वी नॉट कॉस थीटा
प्लस ax की वैल्यू 0। तो वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट होगा ना, ये आ जाएगा v नॉट कॉस थीटा। और अगर ध्यान से देखो तो ये कांस्टेंट हो गया, क्योंकि v नॉट तो कांस्टेंट है। आंसर तो सबका आ गया, लेकिन अब रिजल्ट क्या याद रखना है ये समझो। मैं ये उम्मीद किया था कि आप इतना आंसर निकालोगे, और बच्चों का सही भी है, लगभग सारे बच्चों का सही है। लेकिन ये तो क्वेश्चन का आंसर हो गया, सही है, लेकिन कैसे इसको याद रखना है वो समझो। हमारे पास आया है कि जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है ना, v नॉट कॉस थीटा है, और ये कांस्टेंट है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है, थीटा को कांस्टेंट रखना है। जिस एंगल पे फेंक दिया उसको बार बार चेंज नहीं करना। एक बार पार्टिकल हवा में उड़ने लग गया तो वापस पकड़ के तो लाके थीटा को चेंज करोगे नहीं। पार्टिकल को अगर तुमने फेंक दिया बॉल को, तो वापस उसको हवा में उड़ के पकड़ते थोड़े हो कि चलो पकड़ा फिर थीटा चेंज कर दिया, ऐसा तो होता नहीं है। यानी हमने थीटा को कांस्टेंट माना, वी नॉट को कांस्टेंट माना, तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या आ गया, कांस्टेंट। और वैसे भी एक तरीका और तुमको पता है कि अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अगर एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट। तो अगर x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। इसका मतलब जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है ना, ये कांस्टेंट आएगा, और इसकी वैल्यू हर जगह v नॉट कॉस थीटा ही होगी। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान वेलोसिटी का x कंपोनेंट कांस्टेंट आएगा, और उसकी वैल्यू हमेशा v नॉट कॉस थीटा ही होगी। इसको याद रखना है। इसको डायग्राम बना के भी याद रख सकते हो। कैसे याद रखना है वो देखो बच्चे। हमने क्या किया, इसको ले लिया y, इस डायरेक्शन को ले लिया x। ये है प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ। पार्टिकल कहीं भी हो, t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे था, तो यहाँ पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट v नॉट कॉस थीटा है। पार्टिकल इस रास्ते से होता हुआ ऊपर गया था, ये पार्टिकल का पाथ है। इसको एज ए रिजल्ट याद रखना है बच्चे, ठीक ना। थोड़ी देर बाद पार्टिकल पहुंचा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट ए पे पहुंचा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पॉइंट ए पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी बताओ, तो कांस्टेंट होगी, किसके बराबर होगी, v नॉट कॉस थीटा के। थोड़ी देर बाद पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, यहाँ पे तुमसे कोई पूछे कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताओ, तो कांस्टेंट है v नॉट कॉस थीटा। फिर थोड़ी देर बाद और नीचे आया, तो फिर वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताओ, v नॉट कॉस थीटा। किसी भी पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे किसी ने पूछा वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताओ, तो v नॉट कॉस थीटा। आप पाथ के किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तुमसे कोई पूछता है, तो हर जगह वो वैल्यू सेम होगी, और v नॉट कॉस थीटा के बराबर होगी। ये कांस्टेंट होने का मतलब है। हाँ बेटा, थीटा को कांस्टेंट लेना है, क्योंकि एक बार तुमने फेंक दिया किसी एंगल पे, तो एंगल बाद में चेंज नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल तो आगे भाग गया ना, वापस आके एंगल चेंज नहीं कर सकते एक बार तुमने फेंक दिया तो। ठीक है। टकराने के बाद क्या होगा उससे मतलब नहीं है। अर्थ से जाके टकरा गया, उसके बाद क्या होगा हमें उससे कोई मतलब नहीं। जब तक हवा में था तब तक की बात हो रही है। ये मतलब है वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कांस्टेंट होने का मतलब। यानी पाथ के हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v नॉट कॉस थीटा होगा। इसको याद रखना है, याद रहेगा ना। अब आ जाओ वेलोसिटी के y कंपोनेंट पे। जो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन भी है, थ्योरी भी है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज होंगे ही बच्चे, ठीक ना। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन मैं कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक। अब आ जाओ वेलोसिटी के y कंपोनेंट पे। तो किसी टाइम t पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट होता है uy प्लस ए वाई इंटू टी। uy की वैल्यू आपको पता है, uy होता है v नॉट साइन थीटा, प्लस ए वाई की वैल्यू माइनस जी इंटू टाइम टी। किसी भी टाइम टी पे अगर तुमसे कोई पूछे वेलोसिटी का y कंपोनेंट बताओ, ये हो जाएगा v नॉट साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको फर्स्ट इक्वेशन आता है, y में यूज करो।
किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट आ जाएगा। देखो तो ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि टाइम चेंज होगा, माइनस जीटी है, तो अगर टाइम चेंज होगा तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी चेंज होगा। इसका मतलब वेलोसिटी का y कंपोनेंट कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। बात समझ आ गई? इस क्वेश्चन को याद रखने की जरूरत नहीं हो, तो तुम जानते ही हो। ये तो था क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। अब वापस आ जाओ बच्चे क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में। अब सभी बच्चे क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में पूछा है स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर व्हेन पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ठीक है, पूछा है कि जब पार्टिकल ग्राउंड से टकराएगा तो टकराते समय उसकी स्पीड क्या होगी और हॉरिजॉन्टल के साथ वेलोसिटी का एंगल क्या होगा। बात समझ में आ गई? मतलब जब ये पार्टिकल पॉइंट पी पे टकरा रहा होगा, क्वेश्चन का डायग्राम सेम है। जब ये पार्टिकल यहाँ से जाके पॉइंट पी पे टकराएगा तो टकराते समय या टकराने के जस्ट पहले इस पॉइंट पी की स्पीड, पार्टिकल की स्पीड क्या होगी और हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल क्या होगा। सभी बच्चे सॉल्व करें। अर्जित, आंसर आ गया है? कुछ बच्चों का आंसर आ भी गया है। सभी लोग सॉल्व करें। जब ये पार्टिकल पॉइंट पी पे टकराएगा तो पॉइंट पी पे टकराते समय उसकी स्पीड क्या होगी, यानी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट अलग निकालो, वाई कंपोनेंट अलग निकालो तो स्पीड आ जाएगी। आदर्श डन हो गया, प्रियम डन, देवांश डन, पीयूष, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया। डायग्राम सेम है। क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट फिर से मैं सामने कर देता हूँ। फिफ्थ पार्ट, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल व्हेन पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। 1 मिनट का टाइम और है, सभी बच्चे सॉल्व करें। दीपमणि, दर्शन, तुषार, काफी बच्चों ने कर लिया है। गर्वित, गौतम, चेतन, शुभ, अनुष्का, ओम किशोर, ख्याति, स्नेहा, मेहुल, पीयूष, काफी बच्चों ने सॉल्व कर लिया है। श्रेया, देवांश, केशव, 1 मिनट का टाइम है। अनुदीप, गौरव, नवीन, परी, आर्यन, प्रभु, आदित्य, दीप, प्रशांत, बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व कर लिया है। आसान है, सब लोग चेक करके देखो। हर्षिता डन, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया। अब इसको मैं बताता हूँ बेटा, देखो ठीक ना। अब आते हैं इस क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट पे। एक एक पार्ट को अच्छे से करते जाना। फिफ्थ पार्ट भी रिजल्ट है, इसको एज ए रिजल्ट याद रखना है, ठीक ना। देखो क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है ना, इसमें पूछा है कि जब पार्टिकल टकराने वाला होगा अर्थ से तो वहां पे उसकी स्पीड क्या होगी। फिर से डायग्राम मैंने बना दिया, इसको बोल दिया x, इसको बोल दिया y। पार्टिकल यहाँ से चला, यहाँ पे गया, ये पॉइंट P ले लिया। जब ये पार्टिकल पॉइंट P पे पहुंचेगा तो पॉइंट P का टाइम तुम निकाल चुके हो, T इक्वल टू कैपिटल T होगा। ओरिजिन से चल के पॉइंट P तक जाने का टाइम मैंने बताया था, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। तो O से चल के P तक जाने में लगने वाला टोटल टाइम मालूम है, कैपिटल T। इसका फार्मूला भी याद है, 2v0 sin थीटा बाई जी। ठीक है, कुल मिला जुला के हमें टाइम मालूम है P तक जाने का, कैपिटल T। तो इस T इक्वल टू कैपिटल T पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट अलग निकालो, y कंपोनेंट अलग निकालो, तो वेलोसिटी आ जाएगी। और वेलोसिटी आ गई तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो तो स्पीड आ जाएगी। प्रोसेस आई होप बच्चों को समझ में आ गया होगा कि पॉइंट P पे टाइम की वैल्यू T इक्वल टू कैपिटल T है,
तो t इक्वल टू कैपिटल टी पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट अलग निकालेंगे, y कंपोनेंट अलग निकालेंगे। तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। ux की वैल्यू है v नॉट कॉस थीटा प्लस ax की वैल्यू है 0। तो जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट आएगा vx, ये तो आएगा v नॉट कॉस थीटा। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब जरा वेलोसिटी का y कंपोनेंट निकालो। एट टाइम t इक्वल टू कैपिटल T निकालना है, क्योंकि पॉइंट P का टाइम कैपिटल T है। हमें निकालना है वेलोसिटी का y कंपोनेंट। तो vy इक्वल टू हो जाएगा uy प्लस ay इंटू टी। यहाँ पे वैल्यू पुट करो। uy की वैल्यू आप पहले ही लिख चुके थे, v नॉट साइन थीटा। आई होप इसमें तो डाउट नहीं होगा किसी को। प्लस ay की वैल्यू है माइनस जी। टाइम t की वैल्यू कैपिटल T के बराबर है, और कैपिटल T का फार्मूला आपको याद है। कैपिटल T होता है 2v नॉट साइन थीटा बाई जी। तो कैपिटल T की वैल्यू यहाँ पे पुट करो। तो 2v नॉट साइन थीटा बाई जी, ये वैल्यू पुट कर दिया। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ g से g गया, प्लस और माइनस मिलके माइनस होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा v नॉट साइन थीटा माइनस 2v नॉट साइन थीटा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस v नॉट साइन थीटा। वेलोसिटी का y कंपोनेंट नेगेटिव आ गया, वेलोसिटी का x कंपोनेंट आ गया v नॉट कॉस थीटा, और वेलोसिटी का y कंपोनेंट आ गया माइनस v नॉट साइन थीटा। नेगेटिव आने का मतलब नेगेटिव y की डायरेक्शन में, यानी अगर तुम पॉइंट P पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट लिखते हो, तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट इधर आ गया v नॉट कॉस थीटा। y कंपोनेंट नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आने का मतलब नेगेटिव y में, यानी डाउनवर्ड्स। तो वेलोसिटी का यहाँ पे जो y कंपोनेंट होगा नेगेटिव y में होगा, डाउनवर्ड्स होगा, और इसकी वैल्यू है v नॉट साइन थीटा। अब तुमसे कोई पूछा गया है, तुमसे अब पूछा गया कि स्पीड बताओ। तो स्पीड का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये बात आपको पता होगी। स्पीड निकालने का मतलब है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, अगर लिखना चाहो स्पीड एट पॉइंट P, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा v। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको लिखना आता है, वेक्टर में आप पढ़ चुके हो, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। vx और vy की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। vx की वैल्यू है v नॉट कॉस थीटा, तो v नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अभी vx निकाले हो, और vy है v नॉट साइन थीटा। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, vy की वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस v नॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना आप जानते हो, ये हो जाएगा अंडर रूट v नॉट स्क्वायर को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 हो जाएगा। 1 होने का मतलब अंडर रूट v नॉट स्क्वायर बाहर निकालोगे तो v नॉट के बराबर आएगा, ये हो जाएगा v नॉट। इस रिजल्ट को भी हमें याद रखना है, इसको एज ए रिजल्ट याद रखना है बच्चे, ठीक ना। याद कैसे रखेंगे? जिस स्पीड से हमने पार्टिकल को फेंका था उसी स्पीड से वापस टकराएगा। जिस स्पीड से पार्टिकल को फेंका था उसी स्पीड से टकराएगा। कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर प्लस माइनस v नॉट होना चाहिए। स्पीड की बात हो रही है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, तो माइनस साइन को नहीं रखेंगे, ठीक ना। इस रिजल्ट को याद रखना है, जिस स्पीड से पार्टिकल को फेंका था उसी स्पीड से वापस ग्राउंड से टकराएगा। आई होप बच्चों को समझ में आ गया होगा। इस रिजल्ट को याद रखना, ठीक ना। इस स्पीड से पार्टिकल को फेंका था उसी से वापस ग्राउंड से टकराएगा। अब पूछा एंगल बताओ। एयर रेजिस्टेंस, रत्नेश, जब तक मैं एयर रेजिस्टेंस का नाम ना लूं तब तक एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। ये तो सर ने भी बताया होगा मोशन अंडर ग्रेविटी में।
जब तक कोई एयर रेजिस्टेंस का नाम ना ले तब तक एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। मैंने एयर रेजिस्टेंस का नाम नहीं लिया तो उसको नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक। अब पूछा है हॉरिजॉन्टल से एंगल बताओ, तो एंगल कैसे निकालें बच्चे वो देखो। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट तुमको पता है, इस डायरेक्शन में आया था v नॉट कॉस थीटा, और पॉइंट पी के पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, वेलोसिटी का y कंपोनेंट नीचे की तरफ आया है, ये है v नॉट साइन थीटा। पॉइंट पी वाला डायग्राम मैंने अलग से बना दिया, ये पॉइंट पी का डायग्राम है ना, हॉरिजॉन्टल v नॉट कॉस थीटा, नीचे की तरफ v नॉट साइन थीटा। इस डायग्राम को मैंने अलग से बना दिया। दो वेक्टर हैं, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका रिजल्टेंट आपको पता है आएगा, पैरेललोग्राम रूल याद होगा सबको, रिजल्टेंट आएगा बीच में। और आपको पता है ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ चुकी है v इक्वल टू वी नॉट। अब हमसे पूछा गया है कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है ना, ये v नॉट जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल बताओ, तो यही एंगल होगा, ये अल्फा ले लिया। इस रिजल्टेंट वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा निकालना है, यहाँ पे हमने इस एंगल का नाम दे दिया कुछ अल्फा। अगर ध्यान से देखो ना, तो तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 है। आई होप राइट एंगल ट्रायंगल मेरे सारे बच्चों को दिख रहा होगा, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर का काम करेगा जो वी नॉट कॉस थीटा है, सॉरी ये बेस का काम करेगा। और ये अगर ये लेंथ वी नॉट साइन थीटा है ना, ये वाली लेंथ भी वी नॉट साइन थीटा होगी, ये सबको पता है। अगर ये लेंथ वी नॉट साइन थीटा वेक्टर में पढ़ा होगा, इसके आगे वाली लेंथ भी वी नॉट साइन थीटा होगी, यानी परपेंडिकुलर होगा वी नॉट साइन थीटा और बेस होगा वी नॉट कॉस थीटा। तो टेन अल्फा की वैल्यू लिखो बच्चे। अगर टेन अल्फा लिखोगे ना, यहीं पे मैं लिख देता हूँ टेन अल्फा इक्वल टू, परपेंडिकुलर आ गया, ये वाली लेंथ वी नॉट साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर होगा वी नॉट साइन थीटा अपॉन बेस लेंथ, बेस लेंथ ये होगी वी नॉट कॉस थीटा, तो अपॉन हो गया वी नॉट कॉस थीटा। वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। तो टेन अल्फा की जो वैल्यू है ना, टेन अल्फा टेन थीटा आ गया। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि अल्फा की वैल्यू बताओ, तो अल्फा क्या हो जाएगा, थीटा होगा। टेन अल्फा अगर टेन थीटा है तो अल्फा कितना हो जाएगा, थीटा। इस रिजल्ट को भी बच्चों याद रखना है। जब पार्टिकल हॉरिजॉन्टल से टकराएगा ना, जब हॉरिजॉन्टल से टकरा अर्थ से टकरा रहा होगा, तो उसकी स्पीड वी नॉट के बराबर होगी। हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना आ गया, थीटा, अल्फा कितना हो गया, थीटा। थीटा से फेंका था, थीटा से टकराया भी, थीटा से फेंका था, थीटा से टकराएगा भी। कुछ बच्चे लिख रहे हैं माइनस थीटा, नहीं बेटा माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, और ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो लेंथ होती है। तो परपेंडिकुलर की लेंथ वी नॉट साइन थीटा लेंगे, माइनस साइन नहीं लगाएंगे। वी नॉट साइन थीटा लेंगे, माइनस साइन नहीं लगाएंगे। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 180 माइनस थीटा होना चाहिए, नहीं बस अल्फा निकालना है बेटा, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल। जो मैंने अल्फा शो किया है ना वेलोसिटी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल से एंगल, हमें बस इसको निकालना है, बस सीधा सीधा अल्फा, ठीक ना, दूसरे एंगल को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। बात समझ आ गई, बस इसका मैग्नीट्यूड है, बात समझ आ गई। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे फाइनली वो देखो। फाइनल याद रखने का तरीका, हमने क्या किया, इधर ले लिया एक्स हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल ले लिया वाई। पार्टिकल ओरिजिन से चला, पॉइंट पी पे टकराया, तो पॉइंट पी पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी ना, यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी, वी नॉट के बराबर होगी, और हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल क्या होगा, थीटा होगा। यानी जिस स्पीड से चला था उसी स्पीड से टकराएगा। इनिशियल वेलोसिटी भी वी नॉट थी और हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा था ओ पे, फाइनल वेलोसिटी भी वी नॉट और हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा। इस रिजल्ट को याद रखना है। डिफरेंस क्या है,
इनिशियल में थीटा हॉरिजॉन्टल से ऊपर है और फाइनल में थीटा हॉरिजॉन्टल के नीचे है। इनिशियल में थीटा हॉरिजॉन्टल के ऊपर और फाइनल में थीटा हॉरिजॉन्टल के नीचे। इतना समझ आ गया? इस रिजल्ट को याद रखना है। अब आ जाओ बच्चे, ये तो था क्वेश्चन का 5th पार्ट। क्वेश्चन के 6th पार्ट पे आ जाओ। 6th पार्ट सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का 6th पार्ट। हाँ बेटा अविनेश, क्लॉकवाइज बोल सकते हो। थीटा पॉइंट पी पे थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं लेना है। एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो 180 माइनस थीटा आ जाएगा। हमें क्लॉकवाइज वाला एंगल लेना है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन का 6th पार्ट। सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा तुम्हें सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, पेशेंस रख के सॉल्व करना। क्वेश्चन में पूछा गया है वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी। ये निकालो, ये तो आसान है। उसके आगे वाला थोड़ा सोचना पड़ेगा। एंड टाइम टी व्हेन वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। क्वेश्चन का 6th पार्ट है वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी एंड टाइम टी व्हेन वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। डॉट प्रोडक्ट से आएगा। कुछ बच्चों ने लिखना भी शुरू कर दिया, डॉट प्रोडक्ट से आएगा। हाँ बेटा डॉट प्रोडक्ट से आएगा। टाइम निकालो सब लोग। पहले तो टाइम टी पे सभी बच्चे वेलोसिटी निकालेंगे, फिर इनिशियल वेलोसिटी देखेंगे और कितने टाइम बाद उसके परपेंडिकुलर होगा ये देखेंगे। डॉट प्रोडक्ट जीरो करना है। काफी बच्चे लिख रहे हैं, सॉल्व करके देखो सभी लोग। 180 माइनस थीटा वाला कंसेप्ट बेटा कुछ एक दो बच्चों को कंफ्यूजन अभी भी, एक सर 180 माइनस थीटा क्यों नहीं होगा, थीटा क्यों लिया। देख बेटा ना, जिनको बाकी लोग सॉल्व करते रहे, जिनको कंफ्यूजन है वो देख लें। देखो यहाँ पे क्या है ना कि पार्टिकल ऐसे चलता हुआ गया तो पॉइंट पी पे टेंजेंट खींचा तो इधर आया, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। जब पार्टिकल ऐसे गया तो पॉइंट पी पे जो टेंजेंट है वो इधर आ गई वी नॉट की डायरेक्शन में। ये जो वेलोसिटी वेक्टर वी नॉट है इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल, अब दो एंगल होते हैं, एक थीटा एक 180 माइनस थीटा, तो छोटा वाला लेते हैं ना, ये बात तो तुमको पता होगी। मैं इसको थीटा लिया हूँ, दूसरा एंगल लोगे तो 180 माइनस थीटा होगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल से कौन सा एंगल लेते हैं, छोटा वाला लेते हैं, ठीक ना, इसलिए थीटा लेंगे, 180 माइनस थीटा नहीं लेंगे। कुछ बच्चों को लग रहा है कि हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल भी 180 माइनस थीटा होगा, ये भी तो हॉरिजॉन्टल से है, लेकिन छोटे वाले लेते हैं, वेक्टर है ना, वेक्टर में आपने पढ़ा होगा। ग्राउंड आगे भी तो ग्राउंड है बेटा, ठीक ना, आगे भी ग्राउंड है पीछे भी ग्राउंड है। पॉइंट पी के आगे भी ग्राउंड है, पॉइंट पी के पीछे भी ग्राउंड है। ऐसा नहीं है कि पॉइंट पी के आगे ग्राउंड नहीं है, आगे भी है। इसलिए ऐसे सोचना है, पीछे वाला नहीं आगे वाला, ठीक है। कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया और सही भी है, कुछ बच्चों ने सही भी सॉल्व किया है। आधा मिनट का टाइम और है, सॉल्व कर लो सभी लोग, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ। सभी लोग सॉल्व कर लें बच्चे, तब तक मैं डायग्राम बना रहा हूँ। डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है, सभी लोग अपना अपना आंसर निकाल लें, ठीक है। मैं भी अपना आंसर निकाल रहा हूँ, आप भी अपना आंसर निकाल रहे हो, देखते हैं किसका आंसर जल्दी आता है। काफी बच्चे जल्दी आंसर निकाल के रखे हुए हैं। सॉरी वी नॉट स्क्वायर पर ही हो गया। यशवर्धन, नमन, ऋषभ, केशव, आदर्श, काफी बच्चे आंसर लिख रहे हैं। देखते हैं किसका सही होता है। केशव एक बार बता दीजिए। सृष्टि डन, देवांश डन, सौरभ डन, मेहुल डन, चंदन डन, ओम किशोर डन, मयंक डन। ठीक है बेटा, चलो मैं बताता हूँ, देखो ठीक ना, 1 मिनट का टाइम मिल गया, आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। अब इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो। सबसे पहले
तो मैं फिर से डायग्राम बना देता हूँ। ये तो पार्टिकल का पाथ होगा। क्वेश्चन में पूछा है कि किसी टाइम t पे पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ, तो मैंने पहले ही बता दिया था। वेलोसिटी का x कंपोनेंट अलग निकालो, y कंपोनेंट अलग निकालो। तो एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, वेलोसिटी का x कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट होता है, v नॉट कॉस थीटा के बराबर होता है। ये बात मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ। किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट कांस्टेंट होगा और v नॉट कॉस थीटा होगा, vx के बराबर होगा। अब जरा बच्चे वेलोसिटी का y कंपोनेंट निकालो, vy। तो vy हो जाएगा uy प्लस ay इंटू टी। uy की वैल्यू आपको पता है, v नॉट साइन थीटा। कुछ नया काम नहीं कर रहा हूँ, इक्वेशन लिखना सभी बच्चे जानते हैं। ay की वैल्यू माइनस g है इंटू टाइम t, ये भी सॉल्व कर चुके हो। तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट आ गया v नॉट साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। वेलोसिटी का x कंपोनेंट आ गया, y कंपोनेंट आ गया। अब जरा वेलोसिटी वेक्टर लिखो। वेलोसिटी वेक्टर लिखना आता है x कंपोनेंट इंटू वाई कैप प्लस y कंपोनेंट इंटू जे कैप। x कंपोनेंट है v नॉट कॉस थीटा, x कंपोनेंट इंटू वाई कैप यानी v नॉट कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस y कंपोनेंट है v नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। तो y कंपोनेंट हो गया v नॉट साइन थीटा माइनस जी टी इंटू जे कैप। ये हो गया वेलोसिटी एट एनी टाइम t, वेलोसिटी वेक्टर एट एनी टाइम t। अब जरा इनिशियल वेलोसिटी निकालो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। जो टाइम t वाली वेलोसिटी है ना, इसको इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर करना है। तो जरा इनिशियल वेलोसिटी निकालो, v नॉट, v इनिशियल। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, x कंपोनेंट इंटू आई कैप प्लस y कंपोनेंट इंटू जे कैप। इनिशियल वेलोसिटी होती है x कंपोनेंट क्या है ux इंटू आई कैप प्लस y कंपोनेंट इनिशियल कितना है uy इंटू जे कैप। अब ux और ui की वैल्यू पुट करो बच्चे। तो ux की वैल्यू आपको पता है v नॉट कॉस थीटा, ये हो जाएगा v नॉट कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस ui की वैल्यू आपको पता है v नॉट साइन थीटा, सबसे फर्स्ट पार्ट में हमने लिखा था, इंटू हो जाएगा जे कैप। ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर आ गया, ये है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर मालूम हो गया। टाइम टी पे वेलोसिटी मालूम है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है सर, इधर ऋषभ ने क्या लिखा है, सर इधर थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 होगा ना, तभी परपेंडिकुलर होगा ना। एग्जैक्ट परपेंडिकुलर की कंडीशन निकालना है बेटा, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन। ठीक है पार्थ सर, फार्मूला याद होते जा रहा है, बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक ना। फार्मूला प्रैक्टिस करके याद भी रखना है। थीटा ग्रेटर और लेस देन 45 नहीं करना, 90 होने की कंडीशन ये है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। कैसे आएगा, आप दो वेक्टर मालूम है, इनिशियल मालूम है, टाइम टी वाला मालूम है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करो। क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं इफ टाइम t वाला वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो v डॉट v इनिशियल इक्वल टू 0। दो वेक्टर मालूम है, v मालूम है, v इनिशियल मालूम है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करो। डॉट प्रोडक्ट लिखना आपको आता है, आई कैप का जो कोफिशियंट v नॉट कॉस थीटा है, यहाँ पे आई कैप का कोफिशियंट भी v नॉट कॉस थीटा है, तो आई को आई से मल्टीप्लाई करो, जे को जे से मल्टीप्लाई करो। तो आई में v नॉट कॉस थीटा और यहाँ भी v नॉट कॉस थीटा, तो v नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा। आई को आई के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया v नॉट कॉस थीटा इंटू v नॉट कॉस थीटा मिलकर v नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर।
प्लस जे को जे से मल्टीप्लाई करो, जे में क्या है, जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो जे में यहाँ पे है वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, और इनिशियल वेलोसिटी में है वी नॉट साइन थीटा, टाइम टी वाली वेलोसिटी में वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, इनिशियल वाले में है वी नॉट साइन थीटा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जे को जे के साथ, तो प्लस हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा इंटू दूसरे में था वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आता होगा। अब जरा इस इक्वेशन को सॉल्व करो बच्चे। जब सॉल्व करोगे ना तो पहले तो है वी नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे आएगा वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस वी नॉट साइन थीटा को वी नॉट साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ब्रैकेट ओपन कर दिया तो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आगे आएगा ये प्लस और माइनस जी टी है तो प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, तो माइनस वी नॉट साइन थीटा इंटू जी टी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस वी नॉट साइन थीटा इंटू जी टी इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, अब जरा इसको कैलकुलेट करो बच्चे। वी नॉट स्क्वायर कॉमन है, बाहर कर दिया, यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे आएगा वी नॉट साइन थीटा इंटू जी टी इक्वल टू क्या हो गया 0। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस है राइट में ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा इंटू जी इंटू टी। एक वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो गया, कैलकुलेशन करना आप जानते हो अच्छे से, टाइम की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट बाई जी साइन थीटा। इस टाइम को भी एज ए रिजल्ट याद रखना है, सभी बच्चे इसको रिजल्ट की तरह याद रखेंगे। अगर तुमसे कोई पूछे कितने टाइम बाद पार्टिकल की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी, तो आंसर होगा t इक्वल टू वी नॉट बाई जी साइन थीटा। इस रिजल्ट को याद रखना है, काफी बच्चों का करेक्ट भी है, वेदांग ऑल करेक्ट, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का करेक्ट है, हर्षिता डन, गर्वित केशव, ठीक है। अब जरा इसको डायग्राम से समझो, जरा इसको डायग्राम से समझते हैं कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है। डायग्राम में कैसे बनाएंगे, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ले लिया y, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने ले लिया x, और ये पार्टिकल का पाथ है। इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है, जो इनिशियल वेलोसिटी है ना यहाँ पे है, इस डायरेक्शन में है v नॉट, ये इनिशियल वेलोसिटी है। इसको जरा इस लाइन को जरा आगे पीछे बढ़ा लेना, जो इनिशियल वेलोसिटी है ना इस लाइन को आगे पीछे बढ़ाओ, इसी लाइन की डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है। और फाइनली जिस टाइम की हमने बात किया है ना, उस टाइम पे पार्टिकल कहीं यहाँ पे होगा टाइम टी पे, और यहाँ पे जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना तो यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी v। ओरिजिन पे t इक्वल टू 0 पे था, इस पॉइंट पे किसी टाइम t इक्वल टू t पे, और इस t की वैल्यू आप निकाल चुके हो v नॉट बाई जी साइन थीटा। इस टाइम पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर कैसे है जरा वो समझना। जो वेलोसिटी वेक्टर है ना, इस वेलोसिटी वेक्टर को जरा फिर से आगे पीछे बढ़ा लो बच्चे, इस वेलोसिटी वेक्टर को हमने आगे पीछे बढ़ा लिया, फाइनल वेलोसिटी को टाइम टी वाली को आगे पीछे बढ़ा लिया। जब आगे पीछे बढ़ाओगे ना तो ये वाला एंगल 90 आएगा, ये वाला, तो ये है इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये है फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन, और दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 है, ये इसका मतलब है। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, और इस रिजल्ट को हमें याद रखना है। सर वी इनिशियल कैसे आया, वी इनिशियल तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है ना, इनिशियल वेलोसिटी तो मैंने लिखा ही था, देखो कैसे आएगा, शुरुआत में ही बताया था, यू एक्स और यू वाई जहाँ पे लिखा था, देखो ना, यू एक्स की वैल्यू वी नॉट कॉस थीटा इनिशियल है, तो वी नॉट कॉस थीटा इंटू वाई कैप,
वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट साइन थीटा है यू आई, तो वी नॉट साइन थीटा इंटू जे कैप, तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। सर इतना कैसे याद रखेंगे? याद रखना है बेटा, ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फॉर्मूले याद रखना है, सब थ्योरी है। बात समझ आ गई? अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट जो है ये सेवेंथ पार्ट, अभी इसके पहले तो सिक्स पार्ट था, ये सेवेंथ पार्ट है। राहुल यादव सर कब तक आएंगे? यस, बस 2-4-5 दिन में आ जाएंगे बेटा, ठीक ना। उसके बाद राहुल सर से पढ़ना, तब तक तो मुझे ही पढ़ाना है, फिलहाल ये सब बातें नहीं। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन के सेवेंथ पार्ट पे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, एक बार ट्राई करके देखो, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आता है, फिर उसके बाद तुम्हें बताऊंगा। इसमें पूछा है फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा, यानी एक बार एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी जिस एंगल पे फेंका था उसे थीटा लेना है, और दूसरी बार थीटा की जगह 90 माइनस थीटा लेना है। जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा था तो मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज h1, और जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा था तो हाइट हो गई h2। तो थीटा पे हाइट h1 है, 90 माइनस थीटा पे मैक्सिमम हाइट h2 है, तो हमें रेंज निकालना है ऑफ प्रोजेक्टाइल इन टर्म्स ऑफ h1 एंड h2। ये जो सेवेंथ पार्ट है ना, ये क्वेश्चन है, इसको रिजल्ट की तरह याद नहीं रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है बेटा सेवेंथ पार्ट। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है तो मैक्सिमम हाइट h1 है, 90 माइनस थीटा है तो मैक्सिमम हाइट h2 है। h1 और h2 के टर्म्स में रेंज फाइंड आउट करना है। कुछ बच्चों ने कर भी लिया और आंसर सही भी है। मयंक अंडर रूट h1 इंटू h2। देवांश का हो गया, शिवम का हो गया, ये सब मेरा आंसर आ गया, पर डाउट है तो ये बताऊंगा बेटा, ठीक ना। पहले आंसर निकाल लो, सही गलत होगा वो बाद में देखा जाएगा। अंडर रूट h1 इंटू h2, कुछ बच्चों का आंसर आ भी गया, सही है। आदित्य का भी सही है, ओम किशोर डन, दीप जायसवाल डन। 1 मिनट का टाइम और लो, इसको सॉल्व करो। डन डन डन, बहुत सारे बच्चों ने डन कर लिया। गौरव डन, प्रियम, तनिष, ध्रुव, काफी बच्चे सॉल्व कर लिए हैं। चलो मैं बताता हूँ इसको, देखो अंडर रूट h1 इंटू h2, सौरभ, अनुदीप, आयुष, काफी बच्चे सॉल्व कर लिए हैं। चलो मैं इसको बताता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन का सेवेंथ पार्ट है। चलो बच्चे देखो, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। क्वेश्चन का कौन सा पार्ट? सेवेंथ है ना, सेवेंथ या एट्थ? सेवेंथ पार्ट। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ इसको अब। क्वेश्चन का जो सेवेंथ पार्ट है ना, इसमें दिया है, सर डाउट है। हाँ बेटा, ये मैं बता रहा हूँ, एक बार समझो हर्षिता, एक्सप्लेन करता हूँ फिर समझ में आ जाएगा। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा लेते हो ना, तो मैक्सिमम हाइट क्या दे रखा है? h1 है। और अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तुम 90 माइनस थीटा लेते हो ना, तो मैक्सिमम हाइट क्या है? h2 है। तो सबसे पहले तो h1 और h2 की वैल्यू लिखो। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है? वी नॉट स्क्वायर, अब सीधे फार्मूला यूज कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये मैक्सिमम हाइट होता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अगर तुम यहाँ पे थीटा लेते हो तो मैक्सिमम हाइट क्या है? h1 है। अगर यहाँ पे थीटा है तो मैक्सिमम हाइट क्या है? h1 है। ये वैल्यू पुट करो। अगर तुमने मैक्सिमम हाइट को h1 लिया ना, h1 की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। और अगर यहीं पे तुमने हाइट को h2 ले लिया तो थीटा की जगह क्या होगा? 90 माइनस थीटा। अगर तुमने हाइट को h2 लिया तो थीटा की जगह क्या आएगा? 90 माइनस थीटा। क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ वैल्यू पुट करो बच्चे।
कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सर मेरा गलत आया। कोई बात नहीं बेटा, जब क्वेश्चन दिया हूं तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। सही हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी वजह से गलत हुआ है तो सभी बच्चे अपनी अपनी गलतियां ढूंढेंगे मेरे बताने के बाद, और कोशिश करेंगे कि वो गलती आगे से दोबारा नहीं होगी। क्वेश्चन है तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोगों का सही होगा, कुछ लोगों का गलत होगा। गलत होने से परेशान नहीं होना है। जो गलत हुआ है वो गलती ढूंढो, आगे से कोशिश करो वो गलती दोबारा ना हो, ठीक ना। तो जब कैपिटल एच की जगह H2 रखोगे तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन 2 टाइम्स थीटा की जगह आएगा 90 माइनस थीटा अपॉन 2 × जी। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करो तो H2 की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, टू तो मैंने गलत लिख दिया बेटा, टू तो रहेगा ही नहीं ना। यहाँ पे है साइन थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है, तो ये बन जाएगा वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये हो गया। इसको यहाँ से जरा वी नॉट साइन थीटा की वैल्यू निकालना, वी नॉट साइन थीटा। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ये आएगा अंडर रूट 2g इंटू H1। इस 2g को लेफ्ट में ले जाएंगे, ये हो जाएगा 2g इंटू H1, लेकिन वो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है तो अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट में आएगा 2g H1। वैसे ही जरा यहाँ से बच्चे वी नॉट कॉस थीटा निकालना, यहाँ से निकालो वी नॉट कॉस थीटा इक्वल टू, इस 2g को लेफ्ट में जा ले जाओ तो 2g H2 होगा, अंडर रूट ले लेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2g इंटू H2। तो वी नॉट साइन थीटा आ गया, वी नॉट कॉस थीटा आ गया। अब रेंज निकालना है, तो रेंज का जरा फार्मूला यूज करो बच्चे। रेंज आर इक्वल टू, फार्मूला बता चुका हूँ, फार्मूले का डायरेक्ट यूज करेंगे, साइन 2 थीटा बाई जी। साइन 2 थीटा की जरा वैल्यू पुट करना, वी नॉट साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। रेंज हो जाएगा, साइन 2 थीटा की जगह लिख लिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन हो जाएगा जी। इसको थोड़ा और अरेंज करो तो रेंज की वैल्यू, यहाँ वी नॉट स्क्वायर है, इसको लिख सकते 2 को किनारे करो, एक जगह लिख लो वी नॉट साइन थीटा इंटू दूसरी जगह लिख लो वी नॉट कॉस थीटा। एक वी नॉट के साथ साइन थीटा ले लिया और दूसरे वी नॉट के साथ कॉस थीटा ले लिया, नीचे आ जाएगा अपॉन जी, तो नीचे आ गया अपॉन जी। ठीक है, अब जरा वी नॉट साइन थीटा देखना, इस वी नॉट साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, और इस वी नॉट कॉस थीटा की वैल्यू रूट 2gh2 यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे वी नॉट साइन थीटा की जगह रखेंगे अंडर रूट 2gh1, और वी नॉट कॉस थीटा की जगह रखेंगे अंडर रूट 2gh2। ये वैल्यू पुट करो तो रेंज की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स वी नॉट साइन थीटा हो गया अंडर रूट 2g इंटू H1 इंटू वी नॉट कॉस थीटा हो जाएगा अंडर रूट 2g इंटू H2 अपॉन हो जाएगा जी। अब तो हो जाएगा ना हर्षिता, पीयूष, काफी बच्चों का आ गया अब तो। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट जी, जी होगा, जी से जी कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 2 मिलके क्या होगा 4, तो 2 बाहर आ जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा ना, तो रेंज की वैल्यू होगी, यहाँ से अंडर रूट 2 बाहर आया तो 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा, तो आएगा 4 इंटू अंडर रूट H1 इंटू H2। ये आ जाएगा रेंज। ये कोई फार्मूला नहीं है, इसको फार्मूला की तरह यूज नहीं करना है, ये क्वेश्चन है एक, इसको एज ए क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ये तो था क्वेश्चन का, काफी बच्चों का सही भी है 7th पार्ट। अभी भी क्वेश्चन में 4 पार्ट बाकी हैं, तो उसको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, सभी बच्चे उन 4 पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में उन चारों पार्ट को बताऊंगा। कुछ होमवर्क मैंने दिया था 4-5 क्वेश्चन सीट से, चलो मैं वो डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन जो आया था सीट से, जो मैंने होमवर्क में दिया था, उसको डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है, तो सभी बच्चे सीट निकालेंगे, डिस्कशन का काम तो हो गया, काइनेमेटिक्स 2D की सीट।
इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो भूल जाएगा। प्रैक्टिस जरूर करना, बहुत जरूरी है। लिख लिख के प्रैक्टिस करना, लिख लिख के फार्मूले को याद रखना, ठीक ना। चलो बच्चे निकालो, सीट निकालो। 5 क्वेश्चन दिया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। काइनेमेटिक्स 2D की सीट S1 में दिया था 1 to 5। जिस क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट है मुझे मैसेज कर देना। S1 के 1 में डाउट है किसी को? देवांश। कुछ बच्चों को S1 के क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है, ठीक है। सभी बच्चे S1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लें। 3 में भी डाउट है, किसी को 2 में डाउट है? किसी बच्चे को 2 में भी डाउट है क्या? 1 में डाउट है, 3 में डाउट है, 2 में भी डाउट है, ठीक है। चलो बताता हूँ एक एक करके ना। सबसे पहले बेटा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि जो पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट है वो 3t है, और जो y कोऑर्डिनेट है वो 4t माइनस 60 स्क्वायर है। x का मतलब हॉरिजॉन्टल है, y का मतलब वर्टिकल है। आगे जो m लिखा हुआ है ना, उस m का मतलब मीटर है, उससे कंफ्यूज मत होना। x इक्वल टू 3t, m का मतलब 3t मीटर है, ठीक है। तो चलो इसमें मैं डिस्कशन के लिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। S1 का फर्स्ट क्वेश्चन। S1 में फर्स्ट क्वेश्चन, जो x है ना, x दे रखा है 3t है, और y कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? 4t माइनस 60 स्क्वायर है। y की वैल्यू 4t माइनस 60 स्क्वायर। क्वेश्चन में पूछा है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब किस स्पीड से पार्टिकल को फेंका, किस स्पीड से पार्टिकल को फेंका, यानी इनिशियल स्पीड। ये समझना था, किस स्पीड से तुमने पार्टिकल को फेंका, यानी इनिशियल स्पीड जिससे तुम पार्टिकल को फेंक रहे हो। इनिशियल स्पीड का मतलब t इक्वल टू 0 की स्पीड निकालना है। तो x मालूम है तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट निकालो बच्चे। vx इक्वल टू हो जाएगा dx बाई dt, इसकी वैल्यू हो गई 3। t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट आ गया। वेलोसिटी का y कंपोनेंट निकाल लो, तो y कंपोनेंट हो जाएगा dy बाई dt। डिफरेंशिएशन आता है सबको। तो यहाँ पे है 4 इंटू टी, टी का डिफरेंशिएशन 1, 4 कांस्टेंट है छोड़ दिया, माइनस है तो माइनस 6 इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होगा, तो माइनस 12 इंटू टी। आई होप सारे बच्चों को डिफरेंशिएशन आता है। यहाँ पे टाइम की वैल्यू पुट करो 0, ये हो जाएगा 4 माइनस 12 इंटू 0। इनिशियल वेलोसिटी यानी t इक्वल टू 0 की वेलोसिटी ये आ जाएगा 4। vx मालूम है, vy मालूम है, तो स्पीड हो जाएगी अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। हो जाएगा ना। अब तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 आएगा। हो गया। अब आ जाओ बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 में तो कुछ करना ही नहीं था, ये तो तुमने 1D में भी पढ़ा था, मैंने भी ये क्वेश्चन क्लास में कराया था, ठीक है। आर मालूम है 3t इंटू वाई कैप प्लस 2t स्क्वायर इंटू जे कैप। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ बेटा। पोजीशन वेक्टर आर दे रखा है 3t इंटू आई कैप माइनस 2t स्क्वायर इंटू जे कैप, माइनस 2t स्क्वायर इंटू जे कैप, आगे है प्लस 4 इंटू के कैप, प्लस 4 इंटू के कैप। तो हमसे पूछा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताओ। ये तो सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर दो। वेलोसिटी इक्वल टू होता है 1D वाला मेथड यूज कर लो सीधा, जैसा मैं बताया था वैसे भी करोगे तो आ जाएगा dr बाई dt। इसको डिफरेंशिएट करो, 3t का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 3 इंटू आई कैप माइनस टी स्क्वायर का 2t होगा तो 2t इंटू जे कैप। 4 के कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये वेलोसिटी आ गई। अब जरा एक्सेलरेशन निकालो, तो वेलोसिटी को दोबारा डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब देखो बच्चे, 3 इंटू आई कैप कॉन्स्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2t, t का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो 2 बचेगा, तो माइनस 2 इंटू जे कैप। 0 का तो 0 है ही, तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू जे कैप। एक्सेलरेशन आ गया। 4 होगा, चेक करो बेटा। हाँ 4 होगा ना, 2t स्क्वायर है, मैंने गलत लिख दिया था। यहाँ पे 2t की जगह आएगा 4t, 2 और 2 मिलकर 4 हो जाएगा ना।
यहाँ पे -4 होगा, यहाँ पे 4 होगा। अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट में, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। तो वेलोसिटी मालूम है किसी टाइम t पे, तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू पुट कर दो 2 सेकेंड। तो इसी इक्वेशन में t को पुट कर दो 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो t को 2 रखेंगे तो वेलोसिटी इक्वल टू, पहले तो है 3 इंटू आई कैप, इसको टाइम से मतलब है ही नहीं, ये हो जाएगा 3 इंटू आई कैप माइनस 4t इंटू जे कैप। तो t की वैल्यू 2 रखो तो 4 इंटू 2 मिलके 8 हो जाएगा, तो -8 इंटू जे कैप, ये वेलोसिटी आ गई। डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करो, डायग्राम बना लो। वेलोसिटी का x कंपोनेंट 3 है पॉजिटिव x में, y कंपोनेंट में -8 है, तो माइनस का मतलब नीचे की तरफ होगा, नेगेटिव y में 8 हो जाएगा। इसका रिजल्टेंट निकालो, तो रिजल्टेंट दोनों का बीच में आएगा, वेक्टर आता है, ये वाला एंगल ले लिया थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू रखो, टेन थीटा इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर होगा 8 के बराबर, बेस होगा 3 के बराबर, तो परपेंडिकुलर बाई बेस यानी 8/3। यहाँ से जो थीटा होगा ना, थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स 8/3। आप बस इतना सॉल्व कर पाओगे। आंसर में थीटा की कुछ वैल्यू लिखा है, पता नहीं 70 डिग्री या कुछ लिखा है, 70 डिग्री कैसे आया? बेटा तुम 70 डिग्री नहीं निकाल पाओगे, वो तो कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। तो निश्चिंत रहो, एग्जाम में बस आएगा तो टेन इनवर्स 8/3 ही लिखना होगा, और नहीं तो टेन इनवर्स 8/3 की वैल्यू 70 डिग्री होती है ऐसा लिखा होगा। कॉस थीटा से निकालना है, तो टेन थीटा मालूम है तो कॉस थीटा भी निकाल लो, कॉस थीटा तो आ जाएगा ना। टेन थीटा मालूम है तो कॉस थीटा भी आ जाएगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर कॉस थीटा से निकालना है, तो हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। ट्रायंगल बनाओ, ये थीटा है तो टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो हाइपोटेनियस कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम √8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 3 है, हाइपोटेनियस अंडर रूट में पुट कर दो तो कॉस थीटा आ जाएगा, 3 अपॉन अंडर रूट हाइपोटेनियस 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर थीटा निकाल, डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन का मतलब एंगल होता है, -8/3 नहीं होगा, माइनस से मतलब नहीं है, बस इतना बोल सकते हो। माइनस अगर लिखोगे, माइनस मैथमेटिकली लिखोगे तो एक्स एक्सिस के नीचे होगा, और प्लस लिखोगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। बात समझ आ गई ना? माइनस का मतलब एक्स के नीचे, प्लस का मतलब एक्स के ऊपर। तो हमने डायग्राम में जब दिखा दिया कि एक्स के नीचे है तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। कुछ बच्चों को क्वेश्चन नंबर 3 में भी डाउट था, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में Vx दे रखा है और y भी दे रखा है। Vx की वैल्यू कितनी है, 50 - 16t, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, Vx दे रखा है 50 - 16t, ये Vx हो गया 50 - 16t, और y की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 100 - 40 स्क्वायर। y है 100 - 40 स्क्वायर। मैं होमवर्क दे दूंगा बेटा, सीट में के हैंड आउट दूंगा ना, उसके साथ होमवर्क दे दूंगा। हैंड आउट में भी एक दो क्वेश्चन होंगे, वो भी मैं दे दूंगा, करना। होमवर्क जो भी होगा मैं सीट पे हैंड आउट के साथ पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, लास्ट में लिख के। Vx दे रखा है, y दे रखा है, अब चेक करो क्या पूछा है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन, और फिर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन y इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन निकालना है। तो Vx मालूम है तो Ax निकालो। Ax की वैल्यू मैंने बताया था, Ax हो जाएगा dVx/dt, इसको डिफ्रेंशिएट करो। v कैप के फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, हाँ वेक्टर फॉर्म में भी निकाल सकते हो बेटा, चलेगा। तो 50 का डिफरेंशिएशन 0 - 16, t का डिफरेंशिएशन 1 होगा, -16 आएगा। तो Ax की वैल्यू आ गई -16, y मालूम है
जरा इसको डिफरेंशिएट करो तो वी वाई आएगा, वी वाई की वैल्यू हो जाएगी डी वाई बाई डी टी। इसको डिफरेंशिएट करो तो 100 का डिफरेंशिएशन 0, 40 स्क्वायर का माइनस 80 होगा। एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में निकालोगे तो डी वी वाई बाई डी टी हो जाएगा। इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर एग्जाम में डायरेक्शन टेन से निकालेंगे या कॉस से, डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या लिखा है। ऑप्शन में टेन लिखा है तो टेन यूज करेंगे, कॉस लिखा है तो कॉस यूज करेंगे, ठीक है। तो वी वाई को डिफरेंशिएट करो तो -8 आएगा, टी का डिफरेंशिएशन 1 होगा। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि एक्सेलरेशन वेक्टर बताओ, एक्स कंपोनेंट इंटू वाई कैप प्लस वाई कंपोनेंट इंटू जे कैप, ये हो जाएगा -16 इंटू वाई कैप -8 इंटू जे कैप। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब क्या पूछा है, वेलोसिटी व्हेन y इक्वल टू 0। तो सबसे पहले चेक करो y की वैल्यू 0 कब होगी, व्हेन y इक्वल टू 0। y कितना दे रखा है, y की वैल्यू पुट करो तो 100 माइनस 40 स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से टाइम आएगा 5। तो कुल मिला जुला के t इक्वल टू 5 पे वेलोसिटी बता दो। t इक्वल टू 5 पे वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट निकालो। वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना है, 50 माइनस 16t। यहाँ पे t को 5 रखो और वेलोसिटी का y कंपोनेंट है -8t, यहाँ भी t को 5 रखेंगे। यहाँ पे 5 रखते हैं तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट आ गया 50 -16 इंटू टी का मतलब 5, 8t हो जाएगा -30। वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना है -8t, तो -8 इंटू टी की वैल्यू 5 कर दो तो -4। वेक्टर लिखना जानते ही हो। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में क्या दिया है, x मालूम है और y भी मालूम है। क्या पूछा, स्पीड व्हेन x कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन 36 है। x और y मालूम है, x और y की वैल्यू पुट कर लो, 7 + 3t क्यूब। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में x की वैल्यू दे रखा है 7 + 3t क्यूब, y की वैल्यू अलग दे रखा है क्वेश्चन में 13 + 5t - 90 स्क्वायर। 13 + 5t - 90 स्क्वायर। हाँ बेटा टाइम हो गया, बस लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बचा उसको अगली क्लास में डिस्कस कर दूंगा। यहाँ पे देखो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट निकालो, फटाफट देख लो, dx बाई dt। डिफरेंशिएट करो 7 का 0, dt क्यूब है तो 3 बाहर आएगा, ये हो जाएगा +90 स्क्वायर। और वैसे वी वाई क्या होगा, dy बाई dt। y को डिफरेंशिएट करो तो 13 का 0 + 5 t का 1 हो जाएगा, -90 स्क्वायर है तो t स्क्वायर का 2t होगा तो -18t। अब एक्सेलरेशन क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करो, dvx बाई dt। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन आएगा। नेक्स्ट में कोई क्लास नहीं है, दीप जायसवाल। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर इसके बाद क्लास नहीं है, तो क्लास नहीं है तो बस दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ बेटा, ठीक ना। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन आएगा, तो 90 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 18t होगा। आई होप सबको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता होगा। एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट होगा dvy बाई dt। तो वेलोसिटी के y कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करो तो 5 का डिफरेंशिएशन 0 -18t का -18 होगा, ये हो जाएगा 0 -18। सर ये तो 1D में भी किया था, वही है, कुछ नया नहीं है। 2D है क्या, दो 1D का कॉम्बिनेशन है। तो अब आ जाओ, फाइंड द स्पीड व्हेन x कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इज 0। ax को जरा 0 करो बच्चे, ax को 0 करो। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। ax को 0 करो, x कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इज 36, 0 नहीं 36 है। व्हेन x कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन 0 नहीं है बेटा, 36 है। तो यानी 18t स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 36। तो टाइम कितना आ गया, टाइम कितना आ गया, 18t स्क्वायर
चेक करो 36 है ना, 9 होगा ना यार, सही है। 18t² नहीं सर, 18t, अच्छा 18t है क्या? अच्छा हाँ बेटा ठीक ना, t² का ये t होगा, स्क्वायर नहीं होगा, t होगा, ठीक है। 18t 36 है, तो t की वैल्यू क्या हो गई, 2 सेकेंड। तो कुल मिला जुला के टाइम आ गया 2 सेकेंड, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या निकालना है, स्पीड, तो वेलोसिटी निकालो। तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट vx कितना है, 90² है, तो 9 t की वैल्यू रखो 2, तो 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36। वेलोसिटी का y कंपोनेंट निकालो, तो 5 माइनस 18t है, t को 2 रखो तो -31। स्पीड क्या होती है, v इक्वल टू अंडर रूट vx² प्लस vy², ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ भी देख लेते हैं ना, जब आगे क्लास नहीं है तो फिफ्थ भी देख लेते हैं। क्लास तो नहीं है ना, क्लास तो नहीं है बच्चे, नोट गर्वित नो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जब क्लास नहीं है तो इसको खत्म करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 में किसी बच्चे को कोई डाउट है? फिफ्थ तो आज ही करवाए हैं, आज ही करवाया हूँ, फार्मूला भी बता दिया हूँ, कल बिना फार्मूले के समझाया था। चलो मैं फिफ्थ बता देता हूँ। फिफ्थ में दिया है, एक पार्टिकल है, वर्टिकल से प्रोजेक्ट किया, ये x हो गया, ये y हो गया, पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया, v0 इनिशियल वेलोसिटी। अब मैं इसको फार्मूले से बता देता हूँ, ठीक है। बिना फार्मूले के कल पढ़ा दिया था, इसलिए क्वेश्चन दे दिया कि तुम बिना फार्मूले के सॉल्व कर लो। अब तो फार्मूले से भी आंसर आ जाएगा। एक गलती इसमें होती है, ये जो 37 है ना, ये वर्टिकल से है, तो जो हमारा थीटा होगा वो 37 नहीं होगा, 53 होगा। 90 माइनस 37 यानी 53, ये इसमें गलती होती है। कुछ बच्चे जल्दीबाजी में थीटा को 37 ले लेते हैं, यहाँ 37 नहीं लेना है, 53 लेना है। और v0 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्या क्या पूछा है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज। अब तो हो जाएगा ना, टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू 2v0 साइन थीटा बाई जी, वैल्यू पुट कर दो, 2v0 की वैल्यू 10, साइन थीटा का मतलब साइन 53 बाई जी की वैल्यू 10। अब तो हो जाएगा ना। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला v0² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो v0² यानी 10 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन 53 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू जी की वैल्यू 10, हो जाएगा ना। चलो रेंज भी मैं बता ही देता हूँ, अब तो हो जाएगा, जब इतना लिख दिया तो ये भी देख लो। v0² साइन 2 थीटा बाई जी, साइन 2 थीटा की वैल्यू पुट कर देना, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। यहाँ वैल्यू पुट कर दो बच्चे, v0 की वैल्यू है तो 10 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन 30 से 53 इंटू कॉस 53 अपॉन जी की वैल्यू 10। आई, अब सारे बच्चे कर लेंगे, हो जाएगा ना। चलो हो जाएगा दिव्यांश, दांशु हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, चलो मैं हैंड आउट भेज दूंगा बाद में। जितना मैं बताया हूँ सबकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। जो 3-4 पार्ट रह गए थे उसको मैं शेयर कर दूंगा हैंड आउट में, उसको भी सॉल्व कर लेना। इसमें एक आध दो क्वेश्चन और होंगे, उसको भी मैं दे दूंगा हैंड आउट के साथ, उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो मीटिंग खत्म किया जाए ना, क्लास खत्म करें। ठीक, ओके बेटा, क्लास खत्म करता हूँ, ठीक ना, पढ़ाई लिखाई तुम लोग करते रहना। ओके, बाय बाय बाय।